रंग ओपन वॉलीबॉल प्रतियोगिता में आज क्वार्टर फाइनल मैच में बॉन ने सीधे सेटों में सीपू को हरा दिया है और बॉन क्वार्टर फाइनल मैच में विजेता बन गई है। लगातार धारचूला के जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में रंग खेल महोत्सव का आयोजन 2 तारीख से शुरू हुआ था और अभी लगातार आयोजन आगे बढ़ता जा रहा है। काफ़ी अच्छे खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं। वॉलीबॉल में लोकल स्तरीय यानी कि हर ग्राम सभा के नवयुवकों को मौका देने का कार्य रंग कल्याण संस्था ने किया है और बखूबी बच्चे इन खेल को आगे बढ़ा रहे हैं। महिला फोरम धारचूला सभी का बहुत बहुत आभार। 14 संघर्ष समिति, व्यास संघर्ष समिति, दिलीप दरबा समिति, दारमा सेवा समिति, सबका बहुत बहुत आभार। और बेहतरीन मैच यहाँ पर होता हुआ 16-5 बेहतरीन जद्दोजहद, एक एक पॉइंट अच्छी सर्विस, बहुत ही सुंदर सा बहुत ही सुंदर प्लेसमेंट 4 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा अपने अनुभव का फायदा। उद्देश्य है रंग कल्याण संस्था का कि हमारे क्षेत्र के खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष में जाकर के अपना नाम रोशन करें। अपने रंग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता जवाहर सिंह नबियाल स्टेडियम में चल रही थी। आज अचानक एक नया मोड़ आया। एक व्यक्ति के द्वारा कुछ सर्टिफिकेट वितरित किए गए जिनमें 2023 की बात लिखी गई थी। साथ ही उस व्यक्ति के द्वारा नेपाल के खिलाड़ियों के साथ कुछ अभद्रता की का मामला सामने आया है। उसके उपरांत वाद विवाद इतना बढ़ गया कि नेपाल की टीम अपना पूरा टूर्नामेंट छोड़ के वापस चले गई। बता दें कि कतिपय व्यक्ति आर्मी का मेजर बताया जा रहा है। उसके द्वारा सर्टिफिकेट जो बांटे गई वो हिमाचल के टूर्नामेंट के हैं। 2023 के वो सर्टिफिकेट बताए जा रहे हैं। नववर्ष में कुंवर महिराज सिंह द एशियन एकेडमी स्कूल चौकोड़ी में विद्यालय के संस्थापक श्री 1008 स्वामी वीरेंद्र गिरी जी महाराज के पावन सानिध्य में वार्षिक उत्सव का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मां सरस्वती की वंदना के साथ कार्यक्रम का भव्य आगाज करते हुए परंपरागत छलिया नृत्य, झोड़ा चांचरी, कुमाऊनी मंगल लोकगीत के साथ देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान का सुंदर गायन या अभिनव करते हुए वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। गलाती में क्रिकेट टूर्नामेंट में मैच जीतने के बाद बकरा जो कि शर्त के अनुसार मिलना था वो न मिलने पर दोनों पक्षों में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद इतना बड़ा कि एक दूसरे पक्षों में लाठी डंडे चल गए। अभी आज 31 तारीख की ये घटना है। आज ये घटना थाने पहुंची है। थाने पहुंच के उक्त बकरा ना मिलने वाला पक्ष और बकरा ना देने वाला पक्ष दोनों का ही विवाद थाने में सुना गया और आज दोनों ने ही मुकदमा दर्ज करा दिया है। मारपीट बड़े स्तर पर हुई है और काफ़ी ज़्यादा मारपीट आपको दिखाई दे रही है और आज दोनों ही पक्ष ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस तरह के मामले में मुकदमा हुआ दर्ज। पीड़ित पक्ष व मारने वाले पक्ष दोनों ही तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। अब देखना है कि पुलिस इसमें क्या कार्रवाई करती है और इस तरह के आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। कहीं खेल खेल में मारपीट के बाद कहीं किसी की हत्या होने की भी आशंका है। इसमें चोट पटक ज़्यादा लगने की भी आशंका है। इस तरह के खेलों पर कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने नज़र रखने की आवश्यकता पड़ रही है क्योंकि आज के युवाओं में इस तरह की हरकतों से कहीं ना कहीं बड़ा विवाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्राम सभा श्याकुरी में महोत्सव की धूम रही। मुख्य अतिथि सूबेदार महेंद्र सिंह, विशेष अतिथि अभिषेक यादव रहे। इस महोत्सव को देखने के लिए राष्ट्र देश नेपाल से कई मित्रगण मौजूद थे। विभिन्न क्षेत्र के कम से कम 18 से भी ज़्यादा गांव के लोग शामिल थे। गंगोलियाट, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के लोग भी इस कार्यक्रम को देखने आए थे। इस महोत्सव को देखने के लिए हजारों लोग शामिल थे। श्याकुरी की जनता का और क्षेत्रीय जनता का सहयोग इस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिला। युवा कमेटी के अध्यक्ष प्रशांत कारगी, हितेश कारगी, युवक मंगल अध्यक्ष दीपक कारगी, महिला मंगल पदाधिकारी ग्राम प्रधान ललित राम जी, पंचायत सभी मेंबर, समस्त ग्रामवासी और सभी कार्यकर्ताओं ने जितने भी मेहमान, जितने भी आगंतुक आए थे उन सबको धन्यवाद दिया इस मेले के आयोजन में।
एल्दारा के आपदा प्रभावित आज भी सड़कों पे हैं और उनकी आज भी सरकार से एक ही मांग है कि एल्दारा को जल्द तत्काल बनाया जाए। ये पुरानी आपको फीचर दिखा रहे हैं, परंतु आज की स्थिति भी जस की तस है। एल्दारा में कोई भी निर्माण कार्य अभी तक प्रमुख रूप से नहीं हुआ, नहीं मल्ली बाजार का कोई कार्य अभी तक सिंचाई विभाग कर पाई है। छोड़ना पड़ा था, बड़ा परेशानियों के दौर आपने झेला है, आज फिर वो स्थिति आ गई, क्या कहना चाहिए? ये सरासर प्रशासन की और शासन की निकम्मा बने है, जो कि हमको ये तीसरे साल अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। बहुत निकम्मा। अगर एक साल पहले हमने इनको कहा था कि बनाएं और एक साल तब भी जो है इन्होंने कोई काम नहीं करा, जबकि वो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसमें कोई काम नहीं हुआ। बहुत आक्रोश है और कोई घटना होगी तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है। एक वर्ष पूर्व डिजिटल न्यूज ने खबर चलाई थी, तंता गांव रोंगतो में धार पांगू के समीप जमीनें फट रही हैं, मकान ध्वस्त हो रहे हैं। जोशीमठ की तर्ज पे आनंद फानन में दिव्य शासकीय एसडीएम वहां पहुंचे, सिंचाई विभाग पहुंची, परंतु आज तक भी प्रभावित परिवारों को न मुआवजा मिला है, नहीं अन्यत्र विस्थापित किया गया है, नहीं उस क्षेत्र में कोई कार्य हुआ है। उस क्षेत्र की एक महिला से आई, क्या बात हुई थी आपको सुनाते हैं। कैसा व्यवस्था करें? हम शासन प्रशासन से नहीं कहेंगे तो हम किससे कहेंगे, किससे बोलेंगे? हम आगे बोलने के लिए कहते जा रहे हैं, आते हैं, फोटो खींच के ले जाते हैं और अर्जी लिख दिया, कहते हैं हाँ आएंगे आएंगे बोलते हैं। आज तो कोई नहीं आए, किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं किया। ये ऐसा व्यवस्था है तो अब क्या करें भाई? आप लोगों से नहीं कहेंगे, किससे कहें? इन बच्चों को मैं लेके कहाँ जाऊँ? अब क्या करूँ? अब ये तो भरोसा ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकती? आप ही लोग करो, ये आए हैं सब, आप ही लोग विचार करो, आप ही लोग करो भाई। जयंती आप ही लोग हैं भाई, आप ही लोग जो करके हो गया, सब आ गए हैं। अब भरोसा आप लोगों के ऊपर है सर। हमने पालिका धारचूला द्वारा हमारा संकल्प विकसित भारत के तहत आज धारचूला के बाजार में एक बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोदी सरकार के दिए गए काम, मोदी सरकार की दी गई कामों की गारंटी के लिए एक कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं लगी थीं, उसमें कृषि विभाग, आंगनबाड़ी विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आधार कार्ड। यह बता दें कि ये भविष्य के लिए बहुउद्देशीय शिविर काफ़ी आवश्यक है। इसमें बच्चों के आधार कार्ड भी बनाए गए थे और अन्य काम भी किए गए। साथ ही नगर पालिका के द्वारा जो भी अतिथि इसमें आए थे उनको सम्मानित भी किया गया। धारचूला के नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी PS बोरा ने बताया कि हमारे द्वारा भारत संकल्प यात्रा जो कि विकसित भारत के नाम से है, उसका यहाँ पर संचालन किया गया। और बहुउद्देशीय शिविर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यशाला के साथ बाल विकास परियोजना धारचूला और आंगनबाड़ी धारचूला, उप जिला चिकित्सालय धारचूला, ये कहें कि सारे ही स्टॉल यहाँ पर देखने को मिले थे। उसमें कृषि विभाग के द्वारा भी विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ खेतों की इत्यादि रखी गई थी, जो कि वितरित की जा रही थी और लोगों को कुछ शुल्क में और कुछ मुफ्त भी दी जा रही थी। कृषि विकासखंड धारचूला के द्वारा भी अपना यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। साथ ही बता दें कि अस्पताल की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद थी। अस्पताल के डॉक्टर, अस्पताल के लोग, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, PM स्तनिधि, कई ज़्यादा स्टॉल यहाँ धारचूला के इस कार्यशाला में देखने को मिले। उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों के द्वारा मरीजों का इलाज भी किया गया और उनको मुफ्त दवा वितरित का कार्यक्रम भी धारचूला में देखने को मिला। स्वास्थ्य कार्ड में आप लोगों ने देखा होगा 5 लाख तक आप लोग का इलाज फ्री होता है, जिससे हर गरीब अपना अच्छे से अच्छे अस्पतालों में, ऋषिकेश एम्स का नाम कभी हम लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन प्रधानमंत्री और जो धारचूला के लाभार्थी थे, उन लाभार्थियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। लाभार्थियों ने बताया कि किस तरह से हम ठेला लगाते थे या अन्य कार्य करते थे, चाहे जिले की चिकित्सालय में हो, महिलाओं को 5,000 रुपया पहली बेटी में, दूसरी बेटी में 1400 इत्यादि की बात लाभार्थियों ने भी बताई। रोजाना रोज चलाने में दिक्कतें आ रही थी, परंतु अब स्वनिधि के माध्यम से आत्मनिर्भर की सहायता से मेरा व्यापार आर्थिक रूप से सरल हो गया है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो आगे भी ऐसे हमारे व्यापार को बढ़ाने में सहमत करेंगे। चलाता हूं धारचूला में से, नाम किशन राम है, मैं ठेला लगाता हूं। मेरा नाम बिरमा देवी है, मैं ग्राम ग्वालगांव से हूँ और ग्वालगांव आंगनबाड़ी केंद्र से मुझे जो भी लाभ मिला है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। और मुझे अभी जब मैं फर्स्ट टाइम गर्भवती हुई थी तो मुझे
प्रधानमंत्री मातृ वंदना का लाभ मिला, उसमें मुझे 5,000 रुपये मिले। और अभी मेरी दूसरी बालिका हुई है और उसमें भी मुझे उसका भी लाभ मिलने वाला है। उसका अभी 3 मंथ पूरे नहीं हुए हैं। और मुझे कुछ समय पहले ये ब्लॉक से महालक्ष्मी किट मिला, मैं इसका भी लाभ उठा पाई। मैं धन्यवाद करती हूँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और बाल विकास का, जिन्होंने मुझे ये सब योजनाओं से योजना दिया और आगे भी ऐसी योजना देते रहे, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नगर पालिका को लक्ष्य था कि लगभग 60 आदमी स्वनिधि योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित किया जाना था, जिसमें से नगर पालिका के द्वारा समस्त 60 लोगों को लाभान्वित किया गया, जो कि 100% उसका लक्ष्य हो चुका है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना में लगभग 54 लोगों को लाभान्वित किया जाना था, जिसमें से 30 लोगों के मकान कंप्लीट हैं और 24 लोगों के मकान प्रगति पे हैं। इसी प्रकार हमें स्वतः रोजगार योजना के अंतर्गत 13 समूह बन चुके हैं, जो कि अपना विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। नगर पालिका द्वारा जितनी भी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं नगर पालिका को लक्ष्य दिया गया, उसमें लगभग 100% हम उसको पूर्ण करने के लिए तत्पर हैं। जिसमें से अभी भी कोई लाभार्थी बचे हैं तो उनसे भी हम आवेदन पत्र ले रहे हैं और उनसे उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। Please do like, share and subscribe DCL News.